जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। चलिए आज हम बात करते हैं घनश्याम चरित्र की एक और कहानी के बारे में, महावत की रक्षा की। अयोध्या में बलदेव नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने एक बलवान हाथी पाल रखा था। उस हाथी की देखभाल के लिए उसने एक महावत रखा। वह महावत प्रतिदिन हाथी के लिए दिए गए खुराक में से बनी देसी घी की मिठाइयाँ चुरा ले जाता और हाथी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। महावत की उस चोरी को हाथी प्रतिदिन देखता था, इसलिए एक दिन वह क्रोधित हो उठा। उस दिन दोपहर के समय महावत हाथी को स्नान कराने के लिए सरोवर पर ले गया। उसने हाथी को पानी में उतारा और एक नरिया से रगड़कर उसका शरीर धोने लगा। कई दिनों से होते हुए उस अन्याय का स्मरण करके हाथी अचानक क्रोधित हो उठा और उसने महावत को सूंड से उठाकर पटक देने के लिए ऊंचा किया। तालाब के किनारे खड़े हुए सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। ठीक उसी क्षण घनश्याम को लेकर धर्मदेव जी वहां से गुजर रहे थे। घनश्याम ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें महावत पर दया आई और वे उसी क्षण दूसरे स्वरूप में पानी में उतरकर महावत के पास जा पहुंचे और हाथी की सूंड में से महावत को छुड़ाया। इस प्रकार हाथी शांत हो गया और उसके पश्चात घनश्याम महाराज स्वयं हाथी के ऊपर सवार हुए और पानी में से बाहर ले गए। उस समय हाथी अपना स्वभाव भूलकर एक गरीब गाय की भांति चलने लगा। किनारे पर खड़े सभी लोग इस चमत्कार को देख रहे थे। घनश्याम के दो स्वरूपों को देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हाथी जब पानी में से बाहर निकला तो घनश्याम ने अपना दूसरा स्वरूप अदृश्य करके अपने मूल स्वरूप में हाथी पर सवार होकर अपने आंगन तक आए। महावत ने हाथी को बैठने की आज्ञा दी तो हाथी धीरे से बैठ गया और घनश्याम हाथी से उतर गए। महावत बाल प्रभु घनश्याम के चरणों में गिरकर रोने लगे और उसने कहा, हे प्रभु, आज आपने यदि हाथी का क्रोध दूर करके मुझे ना बचाया होता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। आप साक्षात भगवान नारायण का रूप हैं। आज से मैं हाथी की खुराक में से कभी भी चोरी नहीं करूंगा। घनश्याम ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और स्वयं अपने घर पधारे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्रोध या हिंसा नहीं, प्रेम और शांति से बड़ा कोई उपाय नहीं। घनश्याम ने हाथी को प्यार और शांति से शांत किया। इससे पता चलता है कि प्यार किसी भी गुस्से को मिटा सकता है और गलत काम का परिणाम एक दिन जरूर मिलता है, जैसे कि महावत की चोरी ने उसे ही संकट में डाल दिया। इसलिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। द चरित्र है नई बत्तीसी। एक दिन घनश्याम ने सुवासिनी भाभी से कहा, भाभी, आज तो मेरी चौबड़ में बहुत पीड़ा हो रही है। रोटी के बदले आज हलवा बना दीजिएगा। सुवासिनी भाभी ने हलवा बना दिया। भोजन करते समय सभी साथ साथ बैठे हुए थे। सुवासिनी भाभी ने इच्छाराम को रोटियां और घनश्याम को हलवा परोसा। अपनी थाली में से छोटे भाई इच्छाराम को हलवा देकर घनश्याम ने 2 कौर हलवा खाया और हाथ मुंह धो डाले। यह देखकर सुवासिनी भाभी ने घनश्याम को रसोई के पीछे खुले स्थान में बुलाया और पूछा, क्यों भैया, दांतों में बहुत पीड़ा हो रही है क्या? घनश्याम ने कहा, हाँ भाभी, दांतों में बहुत पीड़ा है और बहुत हिलते भी हैं। अतः यदि हिलने वाले दांतों को निकाल लिया जाए तो पीड़ा कम हो जाएगी। इतना कहकर घनश्याम ने मुंह खोला और अपनी दिव्य शक्ति से दांतों को ढीला कर दिया। सुवासिनी भाभी ने जो दांत हिलता था उसे निकालने के लिए घनश्याम के मुंह में हाथ डाला। क्षण मात्र में उन्होंने एक दांत खींचकर निकाल दिया। घनश्याम ने कहा, भाभी, दूसरा भी दुखता है, देखो वह हिलता है, इसलिए उसे भी निकाल दो। ऐसा कहकर एक के बाद एक करके घनश्याम ने सभी दांतों को निकलवा लिया। सुवासिनी भाभी घनश्याम का पोपला मुंह देखकर घबरा गई। वह भक्ति माता को पुकारने लगी। उनके आने पर उन्होंने घनश्याम का मुंह दिखलाते हुए कहा, घनश्याम ने दांत दुखता है, हिलता है, ऐसा कहकर मुझसे सभी दांतों को निकलवा लिया। अब यह भोजन कैसे करेंगे? भक्ति माता ने देखा कि उनके समीप ही सभी दांत पड़े हुए थे। यह देखकर वह घबरा गई और बोली, घनश्याम, मुंह खोलो, देखूं तो। घनश्याम ने ज्यों ही मुंह खोला, उसे देखकर भक्ति माता और सुवासिनी भाभी को आश्चर्य की सीमा न रही। घनश्याम के मुंह में दांतों की नई बत्तीसी फूट आई थी। उसके पश्चात घनश्याम ने तुरंत ही जमीन पर पड़े हुए दांतों को उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। सुवासिनी भाभी ने मुट्ठी खुलवा कर देखा तो घनश्याम के हाथों में दांतों के बदले मोती थे।
घनश्याम ने हाथ ऊंचा करके जब मुट्ठी खोली तो एकाएक आकाश मार्ग से उड़ते हुए मानसरोवर के राजहंस वहां आ पहुंचे। वे सभी राजहंस घनश्याम के हाथों में से एक एक करके मोती अपनी चोंच में लेकर आकाश की ओर उड़ते गए। बाल घनश्याम की यह लीला देखकर भक्ति माता और सुवासिनी भाभी घनश्याम को भगवान जानकर वंदना करने लगी। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम चरित्र की अगली कहानी है बाल मित्रों को भोजन कराया। छपिया में एक दिन घनश्याम अपने बाल मित्रों को साथ में लेकर मीन सरोवर के किनारे खेलने गए। वहां खेलते खेलते उन्हें सायंकाल के 4 बज गए। माधव, वेनी, प्राग, सुखनंदन आदि सभी मित्रों को बहुत भूख लगने लग गई। सभी लोग तुरंत घर जाकर भोजन करना चाहते थे। बाल प्रभु घनश्याम ने सभी के लोगों की मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों को बहुत भूख लगी है? सभी ने एक साथ में कहा, हाँ घनश्याम, हमें बहुत भूख लगी है। घनश्याम बोले, मैं कहूँ वैसा करो तो तुम्हें यही भोजन कराऊं। बाल मित्रों ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, परंतु आपको हमें भोजन कराना पड़ेगा। घनश्याम ने कहा, आज संध्या काल में जब तक सूर्यास्त ना हो जाए तब तक खेलने की प्रतिज्ञा कीजिए, तो मैं सभी को भोजन कराऊंगा। सभी ने कहा, हाँ हमें स्वीकार है, हम सभी खेलेंगे। उसके पश्चात घनश्याम ने अपना रुमाल खोलकर आम की डाली में बांध दिया। बाद में उन्होंने कहा, कुछ ही देर में मिठाइयाँ इस रुमाल में आ जाएंगी, चलो हम थोड़ी देर तक मानसरोवर में तब तक स्नान कराएं। सभी लोग मानसरोवर पर स्नान करने गए। तालाब के जल में उन्होंने भांति भांति की जल क्रीड़ा की। बहुत समय बीतने पर घनश्याम ने कहा, चलो सभी बाहर निकले, अन्यथा सायंकाल का समय हो जाएगा, विलंब होगा तो बड़े भाई नाराज होंगे। सभी बालक पानी में से बाहर निकल आए और अपने अपने वस्त्र बदलकर तैयार हो गए। उसी दौरान वेनीराम ने कहा, घनश्याम, आपने तो कहा था कि सभी को मिठाइयाँ खिलाएंगे, लाओ मिठाई, हमें तो बहुत भूख लगी है। घनश्याम ने कहा, आओ चले आम के पेड़ पर चढ़ जाएं, वहीं पर मिठाई रखी है। इतना सुनते ही सभी बाल मित्र दौड़कर आम के वृक्ष के पास आए और एक एक करके सभी वृक्ष पर चढ़ गए। घनश्याम ने जिस डाली पर रुमाल रखा था उस डाल पर चढ़कर जब उन्होंने रुमाल में हाथ डाला तो उनमें से उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिली। घनश्याम ने ये मिठाइयाँ सभी बाल मित्रों में बांट दी। बाल मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस रुमाल में मिठाइयाँ कैसे आई होंगी। धीरे धीरे उन्होंने सबके मन की बात जान ली। उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दी और क्षण मात्र में 8 स्त्रियां हाथ में थाल लेकर आकाश से नीचे उतर आईं। वे सभी अष्ट सिद्धियां थी। वे अत्यंत ही सुंदर थी। प्रत्येक के हाथ में सोने का थाल और थाल में 32 प्रकार के पकवान थे और दूसरे हाथ में ठंडे जल से भरे हुए स्वर्ण पात्र थे। सभी बाल मित्रों को पेड़ से नीचे उतारकर बाल प्रभु घनश्याम सभी के साथ गोलाकार पंक्ति में बैठ गए। इसके बाद 8 सिद्धियां घनश्याम के गीत गाते हुए सभी को पकवान और मिठाइयां परोसने लगी। सभी बालकों ने पेट भरकर भोजन ग्रहण किया और ठंडा जल पिया। जब सभी बालक भोजन कर लिए तो अष्ट सिद्धियां एक एक करके घनश्याम को प्रणाम करने लगी और आकाश मार्ग में अदृश्य हो गई। उस समय सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए सभी बाल मित्र आनंद मगन होकर नाचते कूदते बाल प्रभु के साथ घर वापस। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। हजारों को खिलाकर अभिमान तोड़ा। एक बार साधुओं बाबाओं का एक समुदाय घूमते घूमते छपिया गांव में ठूंठ तलैया के किनारे पर आ पहुंचा। बाबाओं की उस जमात में लगभग 1000 बाबा और साधु थे। कोई लंबी जटा वाला था तो कोई दाढ़ी वाला, कोई चोटी वाला तो कोई मुंडिया था। किसी के हाथ में बड़ा सा चिमटा था तो किसी के हाथ में भाला था। किसी के पास लाठी थी तो किसी के पास तलवार थी और किसी के पास कटार थी। इतनी बड़ी साधुओं की जमात ठूंठ तलैया के किनारे पर आकर पड़ाव डाल दी। नगाड़े बजने लगे, शंख की ध्वनि गूंज उठी, शहनाइयों की गूंज से आकाश भर गया। कुछ ही देर में बड़े बड़े तंबू बांधकर बाबाओं की जमात तालाब में नहाने निकली। बाल प्रभु घनश्याम अपने बाल मित्रों वेणी, माधव, प्राग आदि को साथ में लेकर वैरागियों की जमात को देखने के लिए निकले। स्नान के बाद 5 वरिष्ठ वैरागियों की एक टुकड़ी छपिया गांव में सीधा सामग्री मांगने के लिए निकल पड़ी। इतने बाबाओं को सीधा सामग्री कैसे दी जाए, इसी भय से गांव के प्रधान मोती भाई तरवाड़ी दूसरे गांव में चले गए।
बाबाओं ने गांव में आकर पूछा, धर्मदेव जी कौन हैं? गांव के लोगों ने धर्मदेव जी के घर की जानकारी दी। बाबाओं की टुकड़ी धर्मदेव जी के घर आ पहुंची। उन लोगों ने चिमटे पटक कर कहा, हम सभी बाबाओं की संख्या 1000 है। हम ठूंठ तलैया के किनारे उतरे हैं। हमारे लिए सीधा सामग्री दो। यह सुनकर धर्मदेव जी ने कहा, सुनिए, मेरे घर में 1000 बाबा भोजन कर सके उतना अनाज, घी आदि नहीं है। यदि आप कहें तो 100-125 लोगों के लिए सीधा सामग्री का प्रबंध कर दूं। उसके अतिरिक्त घर में अनाज समाप्त होने को है, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे पास है और बाकी गांव में से मांग लीजिए। इतना सुनते ही बाबाओं ने चिमटे पटक कर गरजते हुए कहा, हम किसी के घर मांगने नहीं जाएंगे। इस गांव का सबसे बड़ा सज्जन व्यक्ति आप ही हैं, आपको ही देना पड़ेगा। झूठ मत बोलना, अभी इसी समय सीधा सामग्री लाओ। बाबाओं की बात सुनकर धर्मदेव जी चिंतित हो उठे। अब उन्हें क्या करना है, इसी चिंता में वे परेशान हो उठे। बाल प्रभु घनश्याम को यह जानकारी जब मिली कि पिताजी चिंता में पड़ गए हैं, तो वे तुरंत ही वापस घर आ पहुंचे। उन्होंने अपने पिताजी से प्रश्न पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित धर्मदेव जी ने घनश्याम को सारी बातें बतलाई। पिता की बात सुनकर घनश्याम ने कहा, आप घबराई नहीं, अपने कठोर में से अनाज निकालिए, कम नहीं होगा। इतना कहकर बाल प्रभु ने सुवासिनी भाभी से सीधा सामग्री निकलवाने को कहा। सुवासिनी भाभी अनाज, आटा, गुड़, घी आदि सारी चीजें निकालने लगी, परंतु कहीं से भी कोई भी अनाज की कमी न हुई। देखते ही देखते सीधा सामग्री का ढेर लग गया। सभी बाबा बहुत प्रसन्न हुए और धर्मदेव जी की प्रशंसा करने लगे। 1000 लोग जितने सीधा सामग्री में भोजन कर सकते थे, उससे भी अधिक सामग्री बाबाओं को मिली। सभी बाबा लोग आशीर्वाद देकर वहां से आगे बढ़ गए। बाबाओं के चले जाने के पश्चात धर्मदेव जी के मन में आने लगा कि इतना सारा अनाज कहाँ से आया होगा। अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा होगा। यह ऐसा सोचकर उन्होंने जब कठोर में देखा तो वह अनाज से पूरा लदबद भरा हुआ था, कहीं से कुछ भी कम नहीं हुआ। यह चमत्कार देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि निश्चित ही यह बाल प्रभु घनश्याम का चमत्कार था। सायंकाल होने पर घनश्याम धर्मदेव जी के साथ ठूंठ तलैया पर बाबाओं के तंबू देखने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक छोटे से तंबू के पास आ गए। वहां उन्होंने एक बाबा को बाघ की खाल पर बैठे हुए देखा। वह बहुत ही क्रोधी और अभिमानी दिखाई देता था। वह बाबा धर्मदेव जी के साथ किसी विषय में गोष्ठी करने लगा और चर्चा के दौरान जब वह पराजित हो गया तो वह गालियां बकने लगा। यह सुनकर बाल प्रभु घनश्याम मन ही मन सोचने लगे कि इस बाबा को पाठ सिखलाना ही पड़ेगा। यही विचार करके घनश्याम ने धर्मदेव जी से कहा, पिताजी, मुझे बाघ की वह खाल चाहिए जिस पर बाबा जी बैठे हैं। इतना सुनते ही वह बाबा गरजने लगा, बालक क्या बोलता है? धर्मदेव जी ने कहा, मेरे घनश्याम को बाघ की यह खाल चाहिए। यह सुनकर बाबा जी ने गर्व से कहा, अरे तुम क्या लेगा, इसके तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। यह सुनकर घनश्याम सोचने लगे कि सच्चे बाबा वैरागी कभी भी अभिमान नहीं करते, उन्हें कभी क्रोध भी नहीं आता और पैसा भी नहीं रखते, अतः इसे सीधा करना ही पड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने सब कुछ संकल्प किया और आश्चर्य था कि बाघ का वह चमड़ा वास्तविक बाघ बन गया और बाबा की तरफ झपट पड़ा। भयभीत होकर बाबा भागो रे भागो कहता हुआ भागने लगा। उस बाबा की आवाज सुनकर आसपास में खड़े हुए सभी वैरागी इधर उधर भागने लगे। इस घबराहट में वे अपने शस्त्र, कमंडल, खड़ाऊ आदि सब कुछ भूल गए। चारों ओर कोलाहल मच गया। बाल प्रभु घनश्याम ने बाघ को अपने पास बुलाया और बाघ को शांत किया। फिर घनश्याम ने आवाज लगाकर सभी वैरागियों को अपने पास बुलाया। उनके आने पर बाल प्रभु ने कहा, भयभीत मत होना, बाघ किसी को नहीं मारेगा। इस बाघ को मैंने उस बाबा का घमंड तोड़ने के लिए प्रकट किया था। घनश्याम के शब्दों को सुनकर सभी बाबा डरते हुए उनके पास आ गए। पहले वाला बाबा अभी भी भय से कांप रहा था। सभी बाबा बैरागियों ने बाल प्रभु घनश्याम के पांव पकड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो साक्षात भगवान नारायण हैं। हमने आपका और आपके पिताश्री जी का अपमान किया है, इसलिए हमें क्षमा करें। यह सुनकर घनश्याम को सभी पर दया आई और उन्होंने क्षमा कर दिया। अगले ही क्षण उन्होंने बाघ को सांकेतिक भाषा में आज्ञा दी और वह छलांग लगाता हुआ जंगल में अदृश्य हो गया। कुछ ही देर के पश्चात श्री धर्मदेव जी घनश्याम को लेकर गांव में वापस लौटे और बाबाओं की जमात भी अपने तंबू को उखाड़कर थैला, गट्टर आदि लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गई।
जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। इस घनश्याम चरित्र की अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल शब्दों में ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।